नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय के क्या क्या नियम होते हैं और सानच प्रत्यय से शब्द निष्पन्न कैसे किया जाता है, उन शब्दों का किस तरह से व्यवहार हम कर सकते हैं, इस सब के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, सानच प्रत्यय के नियमों को जानते हैं। तो देखिए, सानच प्रत्यय का सबसे पहला नियम क्या है। सानच प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, इसलिए इसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। सानच प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, इसलिए इसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है, एक कार्य को करते हुए जब अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ, करती हुई, पाता हुआ, पाती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातु के साथ सानच प्रत्यय जुड़ता है। इससे पहले हम पढ़े थे कि शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी धातु के साथ जुड़ता है, और अब सानच प्रत्यय की बारी है। तो सानच प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु से जुड़ता है, इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि आत्मनेपदी धातु कौन होते हैं। आत्मनेपदी धातु वे होते हैं जिनमें धातु के साथ अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे इस तरह से जो प्रत्यय लगकर रूप चलते हैं। परस्मैपदी धातु कैसे चलता है? अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। अभी आत्मनेपदी में अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे इस तरह से रूप चलता है। तो लब, सेब इत्यादि धातु जो है आत्मनेपदी धातु है, उनके साथ सानच प्रत्यय को हम जोड़ते हैं। सानच प्रत्यय से स हट जाता है और च हट जाता है, तो रह जाता है क्या? आन या फिर मान। यथा उदाहरण देख सकते हैं, लभ युक्त सानच लभमान होता है, लेकिन सी युक्त सानच सयान होता है। तो यहाँ पर क्या नियम है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, सानच प्रत्यय से आन या मान अवशेष रहता है। सानच प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, वो कर्ता के विशेषण के रूप में होते हैं। अतः सानच प्रत्यांत पदों का लिंग, विभक्ति, वचनानुसार परिवर्तन होता है। सानच प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनका लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, सानच प्रत्यय के और कुछ नियम हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, जिन आत्मनेपदी धातुओं के लट प्रथम पुरुष द्विवचन में, लट लकार वर्तमान काल, उसके प्रथम पुरुष द्विवचन में एते जुड़ता है, उन धातुओं के योग में सानच प्रत्यय से मानव होता है। लब, सेव इत्यादि जो धातु है उनमें देखिए लभते, उसके बाद क्या होता है? लभेते। अर्थात लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में एते जुड़ता है। तो इन धातुओं से जब आप सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो सानच से क्या अवशेष रहेगा? मान। यथा लब धातु के प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? लभेते। अतः लभ युक्त सानच लभमान हुआ। अब देखिए दूसरा नियम, जिन आत्मनेपदी धातुओं के लट प्रथम पुरुष द्विवचन में आते जुड़ता है, उन धातुओं के योग में सानच प्रत्यय से आन हो जाता है। जब आते जुड़ता है, एक धातु है सी धातु, शयनार्थ है, तो सी धातु के द्विवचन में सयाते होता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है? सी युक्त सानच सयान। इस तरह से आपको ये नियम जानना होगा। आगे चलकर हम अनेक धातुओं से सानच प्रत्यय जोड़कर देखेंगे कहाँ मान हो रहा है, कहाँ आन हो रहा है। तो सानच प्रत्यय प्रयोगेण शब्द रचना। अब हम देखते हैं सानच प्रत्यय का प्रयोग करके किस धातु के साथ किस तरह से शब्द बनता है। तो देखिए, मूल धातु, सानच प्रत्यय और शब्द। इस तरह से मूल धातु, सानच प्रत्यय और शब्द। सबसे पहले देखिए, ये धातुओं के जो सूची है, लब, सेब, मुद, रुच, यज, सह, वृद्ध, वंद, यत, शुभ, और उनके साथ क्या जुड़ेगा? सानच प्रत्यय। और अब शब्द जो बनेंगे इस तरह से बनेंगे, लब धातु से लभमान, सेब से सेवमान, मुद से मुदमान, रुच से
रोचमान, यज से यजमान, सह से सहमान, और वृद्ध से वर्धमान, वंद से वंदमान, यत से यतमान, शुभ से शोभमान। अब हम और कुछ धातुओं के साथ देखते हैं। मूल धातु देखिए, रम, स्पंद, चिष्ट, शंक, जन, इक्ष्य, विद, क्रू, सी, दा, ये सारे धातु हैं। इनके साथ सानच प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो शब्द इस तरह से बनेंगे, रममान, स्पंदमान, चिष्टमान, शंकमान, जायमान, ईक्ष्यमान, विद्यमान, कुर्बाण, शय्यान, ददान, इस तरह से ये सारे शब्द बनते हैं। देखिए अंत में जो धातु, तीन धातु हैं, क्रू धातु, सी धातु, दा धातु, इनके योग में देखिए आना हुआ है। कुरुते कुर्बाते होता है इसलिए कुर्बान हुआ, शयाते होता है इसलिए शया न हुआ, ददाते होता है इसलिए ददा न हुआ। तो आगे चल के देखते हैं कि जो सानच प्रत्यय से शब्द बनता है उसका तीनों लिंग में किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सानच प्रत्ययान्त पदानाम त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः, सानच प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनका तीनों लिंग में किस तरह से प्रयोग होता है। देखिए, लभ युक्त सानच लभमान शब्द बन गया। अब इसका पुल्लिंग में आप लभमान बालक शब्द की तरह रूप करेंगे, स्त्रीलिंग में लभमाना लता शब्द की तरह रूप होगा, और नपुंसकलिंग में लभमानम ये फल शब्द की तरह रूप होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब देखिए एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, हम यहाँ सिर्फ प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचनों को पहले देखेंगे। तो पुल्लिंग में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, देखिए लभमानः, लभमानौ, लभमानाः। स्त्रीलिंग में देखिए लभमाना, लभमाने, लभमानाः, यहाँ पर लता शब्द की तरह रूप चलेगा तो स्त्रीलिंग में इस तरह से रूप होगा। और नपुंसकलिंग में लभमानम, लभमाने, लभमानानि, इस तरह से फल शब्द की तरह रूप चलेगा। तो ये सिर्फ प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आपको बताया गया। आगे चल के इसका संपूर्ण रूप आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, सानच प्रत्ययान्त पदानाम पुल्लिंगे प्रयोगः, ये पुल्लिंग में इसका किस तरह से सारे विभक्तियों में प्रयोग होता है हम अभी देखेंगे, और वो भी विशेषण के रूप में देखेंगे। ये बालक शब्द के रूप की तरह होगा इसका रूप। तो देखिए मूल शब्द बना लभमान, पुल्लिंग में मूल शब्द क्या बना, लभमान। तो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी प्रथमा विभक्ति देखिए लभमानः, लभमानौ, लभमानाः। द्वितीया में लभमानम, लभमानौ, लभमानान्। तृतीया में लभमानेन, लभमानाभ्यां, लभमानै। चतुर्थी लभमानाय, लभमानाभ्यां, लभमानेभ्यः। पंचमी लभमानात्, लभमानाभ्यां, लभमानेभ्यः। षष्ठी लभमानस्य, लभमानयोः, लभमानानां। सप्तमी लभमाने, लभमानयोः, लभमानेषु। और संबोधन में हे लभमान, हे लभमानौ, हे लभमानाः। यहाँ पर देखिए हमने छात्र शब्द के साथ इसका प्रयोग करके दिखाया है। तो अगर छात्रः होता है तो उसके लिए लभमानः, छात्र होता है लभमानौ, छात्रः होता है लभमानः। इसी तरह से आप सातों विभक्ति में इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ पर सारा रूप दिया हुआ है। अब चलते हैं स्त्रीलिंग के तरफ। स्त्रीलिंग में इस जो सानच प्रत्ययान्त जो पद होते हैं उनका प्रयोग लता शब्द की तरह होता है प्रयोग। तो अब देखिए किस तरह से मूल शब्द क्या बन गया, लभमाना, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब प्रथमा विभक्ति देखिए लभमाना, लभमाने, लभमानाः। लभमानम, लभमाने, लभमानाः। लभमानया, लभमानाभ्यां, लभमानाभिः। लभमानायै, लभमानाभ्यां, लभमानाभ्यः। लभमानायाः, लभमानाभ्यां, लभमानाभ्यः। लभमानायाः, लभमानयोः, लभमानानां। लभमानायां, लभमानयोः, लभमानासु। और संबोधन में हे लभमाने, हे लभमाने, हे लभमानाः। इस तरह से यहाँ पर छात्रा शब्द के साथ हम लोग प्रयोग करके देखे हैं।
छात्रा छात्रे छात्राः लभमाना लभमाने लभमानाः। इसी प्रकार सारे विभक्तियों में आप इसका प्रयोग करके देखिए। यहाँ पर आपके सामने है, तो इसको आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो किसी भी जो स्त्रीलिंग शब्द के साथ इसका प्रयोग करके आप इसका प्रयोग जान सकते हैं। अब नपुंसक लिंग की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से सानच प्रत्यांत पद का उसमें प्रयोग होता है। देखिए, नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह इसका रूप चलता है। तो देखिए, मूल शब्द बन जाएगा लभमानम। नपुंसक लिंग में मूल शब्द बनेगा लभमानम, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा में लभमानम लभमाने लभमानानि, द्वितीया में लभमानम लभमाने लभमानानि, तृतीया में लभमानेन लभमानाभ्याम लभमानै। तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही चलता है। तो चतुर्थी में लभमानाय लभमानाभ्याम लभमानेभ्य, पंचमी लभमानात् लभमानाभ्याम लभमानेभ्यः, षष्ठी लभमानस्य लभमानयोः लभमानानां, सप्तमी में लभमाने लभमानयोः लभमानेषु। और संबोधन में देखेंगे हे लभमान, हे लभमाने, हे लभमानानि। इस तरह से नपुंसक लिंग में रूप होगा। यहाँ पर हम मित्र शब्द को लिए हैं, मित्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए मित्र शब्द का हम यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। सानच प्रत्यय से अभ्यास, हम अभी वाक्यों में अभ्यास करके देखेंगे सानच प्रत्यय का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य, बालाः मोदन्ते बालाः नाटकं पश्यन्ति। यहाँ पर देखिए, बालाः मोदन्ते बालाः नाटकं पश्यन्ति, एक कार्य को करते हुए दूसरा कार्य भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सानच प्रत्यय मुद धातु के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए, मोदमानाः बालाः नाटकं पश्यन्ति। यहाँ पर मोदमानाः बालाः के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। सानच प्रत्यांत पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, सह गुरुम सेवते सह पाठम पठति। गुरु की सेवा करते हुए वो पाठ पढ़ रहा है। तो सह गुरुम सेवते सह पाठम पठति, गुरुम सेवमानः सह पाठम पठति। यहाँ पर सेवमानः सह का विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा उदाहरण, जनाः प्रयतन्ते जनाः सफलतां प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर देखिए, प्रयतन्ते प्रयत धातु है, इसके साथ सानच प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे तो प्रयतमानाः जनाः सफलतां प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर देखिए, प्रयतमानः ये विशेषण शब्द के रूप में जनाः शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब और कुछ अभ्यास देखते हैं। देखिए, पहला वाक्य यहाँ पर क्या है, लताः कंपन्ते लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। तो कंप धातु के साथ सानच प्रत्यय प्रयोग करेंगे। लताभ्यः के लिए ये विशेषण शब्द बनेगा कंपमानाभ्यः लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। इसके बाद वाला देखिए, भिक्षुकः भिक्षां याचते भिक्षुकः दुःखितः भवति, भिक्षुकः दुःखितः भवति। तो याच धातु के साथ सानच प्रत्यय प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भिक्षां याचमानः भिक्षुकः दुःखितः भवति, भिक्षां याचमानः भिक्षुकः दुःखितः भवति। यहाँ पर देखिए, भिक्षुक, जो भिक्षुक शब्द है उसके लिए विशेषण के रूप में याचमान का प्रयोग किया गया है। तो और एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। देखिए, वृद्धः कंपते वृद्धाय वस्त्रम यच्छ, वृद्धः कंपते वृद्धाय वस्त्रम यच्छ। यहाँ पर वृद्धाय है तो कंप धातु के साथ सानच प्रत्यय प्रयोग करके आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपमानाय वृद्धाय वस्त्रम यच्छ, कंपमानाय वृद्धाय वस्त्रम यच्छ। यहाँ पर कंपमानाय ये विशेषण शब्द है वृद्धाय शब्द के। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सानच प्रत्यय का ध्यान से प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अगर सानच प्रत्यय के अभ्यास करेंगे तो सानच प्रत्यय में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग अभ्यास करते रहिए। तो आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और
इसी तरह से हम नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।